नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र बिश्नोई आप सभी लाइब्रेरियन के लिए लेके आया हूँ डीडीसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक आज हमारी चर्चा रहेगी। इससे पहले मैंने आपको विस्तार पूर्वक सीसी कोलन क्लासिफिकेशन कराया है, कैसे कैसे जो इनका सीसी का प्रयोग होता है वो हमने पहले वाले वीडियो में सीखा। अब हम सीखेंगे कि जो कंपटीशन के अंदर इसके अलावा जो अब आने वाले एग्ज़ाम हैं इसके अंदर डीडीसी का कैसे प्रयोग किया जाता है, ये हम विस्तार पूर्वक जो वर्णन है इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले डीडीसी की बात करते हैं तो डीडीसी का सबसे पहले पूरा नाम बताते हैं। पूरा नाम है डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स ये इसका पूरा नाम है डीडीसी का। ये पूरा नाम डीडीसी को सेकंड एडिशन में दिया गया था। सेकंड एडिशन में दिया गया था। अब देखिए सेकंड एडिशन के अंदर दो बातें हुई थी। एक तो ये डीडीसी को इसका पूरा नाम मिला था, दूसरा डीडीसी के अंदर कॉल नंबर का प्रयोग डब्ल्यूएस बिस्कोई ने जो है शुरू किया था। यहाँ पर दो बात होगी है। डीडीसी का प्रतिपादन 1873 ईस्वी में मेलविन डेवी द्वारा किया गया था। मेलविन डेवी द्वारा किया गया था। डीडीसी का प्रथम एडिशन 1876 ईस्वी में ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग A classification and subject index for cataloging and the arranging the books and the pamphlet ऑफ ए लाइब्रेरी के नाम से कुल पहले 42 पेजेस आए थे, इसके बाद 2 रो और जोड़े गए थे। कुल 44 पेजेस का प्रकाशन किया गया था जिसके 3 भाग थे, जिसको 3 भागों में विभाजित किए गए थे। वॉल्यूम नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन और टेबल्स आते हैं इसके। वॉल्यूम नंबर फर्स्ट के अंदर जो इंट्रोडक्शंस इसके अंदर थी। वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर शेड्यूल्स थे। वॉल्यूम नंबर 3 के अंदर
रिलेटिव इंडेक्स थे, लेकिन 14वें एडिशन से डीडीसी के अंदर टेबल का प्रयोग शुरू कर दिया गया था। जिसमें टेबल की संख्या 4 थी, अब जो इसके अंदर आता है वॉल्यूम नंबर फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन प्लस टेबल है, वॉल्यूम नंबर 2 शेड्यूल्स आते हैं और तीसरा रिलेटिव इंडेक्स आता है। शेड्यूल के अंदर बात करें तो इसमें ज्ञान जगत को, इसमें विश्व के ज्ञान जगत को विभाजित किया गया है। रिलेटिव इंडेक्स ये अल्फाबेटिकल रूप में व्यवस्थित है। मेल्विन डीवे को वर्गीकरण की प्रेरणा की प्रेरणा 4 वर्ष की आयु में किचन से प्राप्त हुई थी। बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगानाथन की, तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन को वर्गीकरण की प्रेरणा लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ लंदन से, मैक्नोसेट से डॉक्टर एस आर रंगानाथन को वर्गीकरण की प्रेरणा मिली थी। और डॉक्टर मेल्विन डीवे को 4 वर्ष की उम्र के अंदर जो किचन होता है हमारे, उसके अंदर से जो वर्गीकरण की प्रेरणा मिली थी। मैंने आपको पहले हमारा जब वर्गीकरण हुआ उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति का वर्गीकरण से बहुत महत्वपूर्ण है और हर कोई जो व्यक्ति है वो वर्गीकरण करता है। इसके अंदर जो वर्गीकरण किया जाता है वो किताबों का वर्गीकरण जो होता है। दोबारा समझो इसी को विस्तार पूर्वक। आज हमारा टॉपिक है डीडीसी, पूरा नाम डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स है। ये पूरा नाम डीडीसी को कब दिया गया था? सेकंड एडिशन के अंदर ये नाम मिला था, डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव। डीडीसी का प्रतिपादन 1873 ईस्वी में। देखिए डॉक्टर एस आर रंगानाथन की जीवनी और मेल्विन डीवे की जीवनी लगभग समान रही थी। 80 साल का लगभग जीवन मेल्विन डीवे ने व्यतीत किया था, 80 साल का जीवन है जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने व्यतीत किया था। 2 शादियां मेल्विन डीवे ने की थी और 2 शादियां ही डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने की थी। लेकिन जो योगदान हम बात करें पुस्तकालय विज्ञान के अंदर, सबसे ज़्यादा योगदान शुरुआत मेल्विन डीवे से हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर एस आर रंगानाथन था, जिन्होंने 50 से अधिक किताबों का जो है बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने जो अपनी सूझबूझ के आधार पर अपने ज्ञान पर प्रकाशित हुई थी। और इस क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी जो सिस्टम देने वाले विश्व के अंदर डॉक्टर एस आर रंगानाथन पहले व्यक्ति थे। आगे हम बात करते हैं प्रतिपादन शब्द आया था सीसी के अंदर भी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी आया था और डीडीसी के अंदर भी आया है। प्रतिपादन का मैंने आपको अर्थ बताया है, किसी चीज़ को लिखकर अपने पास रख लेना। तो जो है 1900 जहाँ पर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की मैंने आपको बात बताई थी, सन 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई के अंदर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो है प्रतिपादन किया था। वो डॉक्टर एस आर रंगानाथन की प्रथम पुस्तक थी। ये मेल्विन डीवे का पहला सिस्टम था जो डीडीसी के नाम से जाना जाता है आज भी। तो प्रतिपादन सन 1873 ईस्वी में मेल्विन डीवे द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था।
इसी को ही 3 वर्ष बाद मतलब प्रथम बार 1876 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। वो भी किस नाम से? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट, इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड द अरेंजिंग ऑफ द बुक एंड द पम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी के नाम से। यही वो क्वेश्चन था जो पिछली 3rd ग्रेड के अंदर बना था। लास्ट 3rd ग्रेड था ये, लास्ट 3rd ग्रेड, लास्ट 3rd ग्रेड क्वेश्चन था भाई डीडीसी का जो है पहला एडिशन किस नाम से प्रकाशित हुआ था, उसी का ये जो है नाम था, यही उसका उत्तर था। और कुल कितने पेजेस का? 44 पेजेस का। ये भी लास्ट 3rd ग्रेड क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड क्वेश्चन है। इसी के अलावा ये क्वेश्चन 44 पेजेस वाला कई पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है। राजस्थान जो है यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था, उसी के अंदर भी ये क्वेश्चन था, जिसको कितने भागों में? प्रथम बार भी इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। और आज जो आ रहा है वो 4 वॉल्यूम के अंदर लास्ट एडिशन आया है, लेकिन इसको शेड्यूल के 2 पार्ट इन्होंने बनाए हैं। लेकिन वॉल्यूम नंबर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन दी जाती है, डीडीसी क्या है, कैसे इसका प्रयोग करना है, क्या क्या योगदान है किन किन व्यक्तियों का, प्रकाशन संस्थाओं वगैरह का, और इसके अंदर जिक्र रहता है। लेकिन बात करते हैं हम इसी के अंदर 14वें एडिशन से डीडीसी के अंदर क्या जोड़ दिया गया था, जो है वॉल्यूम 1 इंट्रोडक्शन के अंदर क्या जोड़ दिया गया था? टेबल जोड़ दिया गया था। तो टेबल जोड़ने के बाद अब हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम 1 के अंदर इंट्रोडक्शन मिलेगी प्लस उसके अंदर क्या मिलेगा? टेबल का है, जो इसके अंदर टेबल मिलेंगे जी। अब डीडीसी के अंदर टेबल का प्रयोग 14वें एडिशन से शुरू किया गया था, और जिसमें टेबल की संख्या उस समय 4 थी। लेकिन आज अभी आएंगे टेबल का विवरण, तो टेबल की संख्या इस समय कितनी है? 7 है। लेकिन 23वां एडिशन जो सितंबर 2009 को आया था, उसके अंदर जो है टेबल जो है 7 नंबर पर्सन्स को हटा दिया गया है। इसीलिए टेबल अब कुल संख्या कितनी रह गई है? 6। कौन सा हटा दिया गया है? पर्सन की हम बात करेंगे तो वो हटा दिया गया है। तो इस समय जो है, लेकिन अब जो एडिशन चल रहा है, आगे इसका विवरण आएगा। 19वां एडिशन चल रहा है। 19 के अंदर टेबल नंबर कुल कितने प्रयोग हो रहे हैं? 7 के अंदर प्रयोग हो रहा है। 19वां एडिशन इस समय प्रयोग हो रहा है, जो 1979 के अंदर आया था। आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है? शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल के अंदर क्या है? विश्व के ज्ञान जगत को 10 भागों में, फिर 10 भागों में, फिर 10 भागों में, इस प्रकार इसको विभाजित किया गया है, जो हमें मिलेगा वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर। वॉल्यूम नंबर 3 की हम बात करते हैं, इसके अंदर मिलता है रिलेटिव इंडेक्स। ये अल्फाबेटिकल रूप के अंदर इस ज्ञान को व्यवस्थापन है जो किया गया है। अब बात करते हैं वर्गीकरण की, तो मेलविन डेवे को वर्गीकरण की प्रेरणा 4 वर्ष की आयु के अंदर किचन से हैं, जो मेलविन डेवे को वर्गीकरण की प्रेरणा यहाँ से मिली थी। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम वगैरह में बैठेंगे, 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको प्रत्येक को जो मैं बता रहा हूँ इसी को समझो, और कोई डाउट है तो अपना क्लियर करो। इसी के अंदर आगे हम बात करते हैं डीडीसी का विभाजन। डीडीसी के विभाजन की बात करें तो डीडीसी को 10 भागों में, पुनः 10 भागों में और पुनः 10 भागों में बांटा गया है। डीडीसी का विभाजन, डीडीसी का विभाजन, विभाजन की बात करें, प्रथम 10 भाग, पुनः 10 भाग, पुनः 10 भाग, 10 भागों में बांटा गया है। अब विभाजन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है,
जो दिल्ली सबॉर्डिनेट के अंदर ही बना था, एक दो और एग्जाम के अंदर भी बना था। एक होता है द्विविभाजन, DICHOTOMY, इसको बोला जाता है द्विविभाजन। द्विविभाजन की यदि हम बात करें तो द्विविभाजन है, इसका अन्य नाम बाइनरी क्लासिफिकेशन है। इसका अन्य नाम बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन। द्विविभाजन की बात करें तो द्विविभाजन था जो इमैनुअल कैंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इमैनुअल कैंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। एक नंबर। दूसरी हम बात करें डेकाटोमी, जिसको बोला जाता है 10 विभाजन। जो है 10 विभाजन की हम बात करें तो DDC को इस श्रेणी में रखा जाता है। DDC को इस श्रेणी में रखा जाता है। DDC तथा UDC भी इसके अंदर शामिल है जी, तथा UDC को इस श्रेणी में रखा जाता है। आगे आता है बहुविभाजन, पॉलीकोटोमी, CHOTOMY, ये आता है बहुविभाजन। बहुविभाजन की बात करें तो ये बहुविभाजन 1891 ईस्वी में, ये बहुविभाजन 1891 ईस्वी में बात चल रही है हमारी बहुविभाजन। तो 1891 ईस्वी में C.A. कटर ने, चार्ल्स एमी कटर ने, C.A. कटर ने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में प्रस्तुत किया था। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में प्रस्तुत किया था, यहाँ से ये क्वेश्चन बढ़िया हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। आज हम बात करें तो DDC के 19वें एडिशन का प्रयोग हो रहा है, जिसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में बेंजामिन ए कटर के निर्देशन में, बेंजामिन ए कटर के निर्देशन में किया गया था। स्थान की बात करें तो DDC के 19वें एडिशन का प्रकाशन यदि हम बात करें तो फॉरेस्ट प्रेस द्वारा अल्बेनी के स्थान से, स्थान अल्बेनी के नाम से, अल्बेनी नामक स्थान से फॉरेस्ट प्रेस द्वारा प्रकाशन किया गया था, किया गया था इसका DDC के 19वें एडिशन का। आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर, तो हम बात करते हैं टेबल्स की। जो वॉल्यूम नंबर DDC के 19वें एडिशन में, DDC के 19वें एडिशन के अंदर कुल 7 प्रकार के टेबल का प्रयोग किया गया है। कुल 7 प्रकार के टेबल्स का प्रयोग किया जाता है। इसी को समझते हैं हम विस्तार पूर्वक दोबारा।
बात हमारी चल रही है डीडीसी का विभाजन। तो डीडीसी को 3 भागों में बांटा जा गया है। प्रथम 10 भाग, पुनः 10 भाग और पुनः 10 भाग, इस प्रकार डीडीसी को बांटा गया है। अब बात विभाजन पे बनती है। तो डीआईसी एचओटीओएम ये आता है द्विभाजन। डीआईसी ये देखिए, आई को मैंने बताया है छोटी ई की मात्रा, तो मैंने क्या बना दिया इसको द्विभाजन। वहां पर समस्या हो जाती है डीआईसी द्विभाजन है या डीईसी है जो द्विभाजन है। यदि हम बात करें तो डीआईसी एचओटीएमओ द्विभाजन है। अन्य नाम इसका बाइनरी क्लासिफिकेशन है, 0 और 1 बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर चलता है वो बात इसके अंदर। लेकिन ये द्विभाजन एमएल कैंट द्वारा प्रस्तुत सर्वप्रथम किया गया था। बात करते हैं डायकोटोमी की, डीईसी एचओटीएम, डीईसी 10, देखो डीईसी 10 कुछ ऐसी की आवाज आ रही है, इसीलिए 10 विभाजन। इसके अंदर कौन कौन सी वर्गीकरण पत्तियों को रखा जाता है? डीडीसी और यूडीसी को डीईसी एचओटीएम की श्रेणी में रखा जाता है। बहुविभाजन पॉलीकोटोमी, बहुविभाजन की हम बात करें तो ये बहुविभाजन सन 1891 ईस्वी में चार्ल्स एमी कटर ने जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन नाम का सिस्टम दिया था 1891 ईस्वी में चार्ल्स एमी कटर ने, उसके अंदर बहुविभाजन को है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था जी। डीडीसी के 19वें एडिशन का प्रयोग इस समय हम कर रहे हैं। जिस प्रकार मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर ये बताया था, सीसी के 6th एडिशन सन 1963 ईस्वी का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका प्रकाशन की हमने बात की थी एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे द्वारा उसका प्रकाशन किया गया था। सीसी के प्रथम 6 एडिशनों का प्रकाशन द मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था और 7th एडिशन 1987 के अंदर आया था, जिनका जो है 3 व्यक्तियों ने मिलकर दिया था और उसका जो है प्रकाशन शारदा रंगानाथन इंडोर्समेंट बोर्ड लाइब्रेरी साइंस द्वारा किया गया था। लेकिन डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की कृतियों का 2006 के बाद जो प्रकाशन है शारदा रंगानाथन इंडोर्समेंट बोर्ड लाइब्रेरी साइंस ने ईडब्ल्यूएस पब्लिकेशन ने दिल्ली को दे दिया है। ये बात चल रही है हमारी प्रकाशन से संबंधित सूचनाओं से संबंधित। लेकिन इस समय की बात करते हैं तो डीडीसी के 19वें एडिशन का प्रयोग हो रहा है, जिसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में बेंजामिन ए कटर के निर्देशन के अंदर जो किया गया था। और स्थान की बात कर रहे हैं अल्बेनी के स्थान से फॉरेस्ट प्रेस ने जो है 1979 ईस्वी में डीडीसी के 19वें एडिशन का प्रकाशन किया था। और डीडीसी के 19वें एडिशन की हम बात करते हैं तो कुल 7 प्रकार के टेबलों का प्रयोग किया जाता है। और डीडीसी के अंदर टेबलों का प्रयोग कब शुरू हुआ था? 14 एडिशन से शुरू हुआ था और उस समय टेबल की संख्या कितनी थी? जो है 4 थी। ये हमारा बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसकी प्रत्येक बात बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ये जो है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं आगे जिनका एग्ज़ाम है कोटा यूनिवर्सिटी से, बीलीज और डीलीज, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से इनसे संबंधित भी जो है क्वेश्चन थ्योरी के अंदर इनसे पूछे जाते हैं। आगे हम इसी के अंदर बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स की बात करते हैं हम इस समय डीडीसी के अंदर टेबल नंबर इस समय डीडीसी के अंदर कुल 7 प्रकार के टेबल का प्रयोग हो रहा है। टेबल्स का प्रयोग हो रहा है। बात करते हैं टेबल नंबर फर्स्ट की। तो टेबल नंबर फर्स्ट का नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। टेबल नंबर फर्स्ट जिसका नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीजन। टेबल नंबर 2 की बात करते हैं, एरिया से संबंधित है। यह सबसे लंबी टेबल है।
टेबल नंबर हम 3 की बात करते हैं तो इंडिविजुअल लिटरेचर की है, साहित्य की। टेबल नंबर 3 इंडिविजुअल लिटरेचर, साहित्य की टेबल है। लेकिन याद रखना टेबल नंबर 3 से एक क्वेश्चन बनता है, पहले भी 1-2 एग्जाम में बना है, हो सकता है आगे वाले में भी बन जाए। याद रखना टेबल नंबर 3 को, टेबल नंबर 3 को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं टेबल नंबर 3A की। टेबल नंबर 3A की बात करते हैं तो इस टेबल का प्रयोग यदि हम बात करते हैं टेबल नंबर 3A की तो वर्क्स ऑफ इंडिविजुअल ऑथर, वर्क्स ऑफ इंडिविजुअल ऑथर, ऑथर्स। यदि एकल व्यक्ति लेखक है किसी कृति का, यदि किसी कृति का एकल लेखक है, एकल मतलब एक लेखक है, तो टेबल 3A का प्रयोग होता है, आगे हम बात करते हैं टेबल 3B की, मोर देन वन ऑथर, मोर देन वन ऑथर। एक से अधिक जब लेखक हों तो टेबल 3B का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक लेखक है तो टेबल 3B का प्रयोग किया जाता है, टेबल 3B का प्रयोग होता है। टेबल नंबर 3C का प्रयोग, टेबल नंबर 3C का प्रयोग जब टेबल के द्वारा, जब टेबल में नोटेशन अंकन जोड़ने का निर्देश हो, नोटेशन अंकन जोड़ने का निर्देश हो, अंकन जोड़ने का निर्देश हो तो टेबल नंबर 3C का प्रयोग किया जाता है, टेबल नंबर 3C का प्रयोग होता है। ये थे हमारे टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4 की हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज। टेबल नंबर 4 की बात करते हैं लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज। अन्य नाम इसको ग्रामर भी बोला जाता है, अन्य नाम इसको ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं टेबल नंबर 5 इथेनिक एंड नेशनल ग्रुप, जाति और प्रजाति। टेबल नंबर 5 इथेनिक एंड नेशनल ग्रुप एंड नेशनल ग्रुप्स, जाति व प्रजाति। टेबल नंबर 6 की हम बात करें तो लैंग्वेज भाषा का है। टेबल नंबर 6 लैंग्वेज भाषा। टेबल नंबर 7 पर्सन है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इसके लिए टेबल नंबर 7 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो है इसी टेबल को हटा के जो है टेबल नंबर 1 के अंदर इसको जोड़ दिया गया है, जो 22वां एडिशन था उसी के अंदर। 22वां एडिशन जो सितंबर 2003 में आया था उसी के अंदर डीडीसी का 7वां टेबल पर्सन को हटा के टेबल नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अंदर जोड़ दिया गया था जी। इसी को दोबारा समझते हैं हम। इस समय क्या है,
डीडीसी के अंदर इस समय की हम बात करते हैं तो डीडीसी का कौन सा एडिशन प्रचलन के अंदर मैंने आपको बताया है, डीडीसी के 19वें एडिशन का प्रयोग हो रहा है, 19वें एडिशन का प्रयोग इस समय हो रहा है। तो इसके अंदर कुल 7 प्रकार के टेबल्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा है? टेबल नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन, टेबल नंबर 2 एरिया, सबसे लंबी टेबल है ये। टेबल नंबर 3 की बात करते हैं, इंडिविजुअल लिटरेचर, साहित्य से संबंधित है, लेकिन याद रखना टेबल नंबर 3 को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? टेबल नंबर 3A, इस भाग का प्रयोग कब किया जाता है? किसी कृति का एक ही लेखक हो तो टेबल नंबर 3A का प्रयोग होता है। आगे हम बात करते हैं टेबल नंबर 3B, ये क्वेश्चन था टेबल नंबर 3B वाला जो आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, KVS के एग्जाम में, और एक एग्जाम में UGC नेट के अंदर भी आया था। ये UGC नेट के अंदर सेम क्वेश्चन बना था। उन्होंने ये पूछा था कि मोर देन 1 ऑथर हो तो निम्न में से किस टेबल का प्रयोग होता है? वहां पर टेबल 3A, टेबल 3B, टेबल 3C और टेबल 3 ये सारे क्रम वाइज थे। तो याद रखना ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। टेबल 3B का प्रयोग कब किया जाता है? जब मोर देन 1 ऑथर हो, एक से अधिक लिखारी हो तो टेबल नंबर 3B का प्रयोग होता है। लेकिन बात करते हैं टेबल 3C का प्रयोग। इस टेबल का प्रयोग अंकन जोड़ने के लिए होता है। निर्देश टेबल के अंदर ये निर्देश दिया गया हो कि टेबल के साथ आपने अंकन प्रयोग करना है तो टेबल 3C का प्रयोग होता है। बात करते हैं टेबल नंबर 4 की, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज, इसको ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। ये भाषा से संबंधित ग्रामर है। इसमें टेबल नंबर 5 इथेनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, जाति और प्रजाति से संबंधित है। जिससे बात करते हैं हम हिंदू के अंदर जाएंगे, इंडिया के अंदर हम ये आएंगे यहाँ पर। टेबल नंबर 6 लैंग्वेज भाषा का है, और टेबल नंबर जो 7 है वो पर्सन है। याद रखना डीडीसी के 22वें एडिशन में, डीडीसी के 22वें एडिशन में जो सितंबर 2003 में आया था, 3 में आया था, टेबल नंबर 7 को हटा दिया गया है। ये भी कई 1-2 पेपरों में बना था। निम्न में से कौन सा टेबल है जो अब हटा दिया गया है? तो टेबल नंबर 7 है जो हटा दिया गया है। तो ये था हमारा डीडीसी के बारे में विवरण। डीडीसी का किसने प्रतिपादन किया, डीडीसी के अंदर कुल कितने वॉल्यूम है, डीडीसी का किसने प्रकाशन किया, ये बातें, कितने टेबल हैं, किन टेबल का क्या क्या प्रयोग होता है। ये तो था हमारा डीडीसी का थ्योरेटिकल हमने थ्योरी भाषा के अंदर समझा डीडीसी को। आगे जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर डीडीसी का हमने प्रैक्टिकल सीखना है, भाई किस प्रकार डीडीसी का प्रैक्टिकल किया जाता है। तो ये थी उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोटा यूनिवर्सिटी से बी लीव और डी लीव की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।